नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं नया लुक न्यूज। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी से खास बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, मोती सिंह जी के विषय में कुछ आपको बता दें। मोती सिंह जी देश के चुनिंदा ऐसे नेताओं में से हैं जो क्षेत्र में, राज्य में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए विकास के कई सारे कार्य किए हैं। आइए उनसे आज कोरोना काल में जो दौर चल रहा है, उस दौर में जो है हम जनता के लिए आगे किए जाने वाले कार्यों के लिए और शासन प्रशासन से जुड़ी और भी कई सारी खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं मंत्री जी? हाँ, ठीक है, धन्यवाद आपको। मंत्री जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो है कोरोना काल में जो है ग्रामीणों पे जो आर्थिक संकट आया है, उससे उबारने के लिए जो है सरकार क्या कुछ नया योजनाएं क्रियान्वयन कर रही हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मनरेगा के साथ साथ श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग और अन्य ऐसे सभी विभागों के सहयोग से जो हमारे श्रमिकों के कल्याण की दृष्टि से कार्य कर सकती थी, उन सब को एक साथ बैठाकर अन्य प्रदेशों से, देश के अन्य हिस्से से लौटे हमारे जो प्रवासी श्रमिक हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की, उनको मुफ्त राशन दिया। इतना राशन दिया कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य में इस तरह की सुविधा अपने उन परिवारों को नहीं दी जा सकी जो कहीं से लौटने के बाद ये महसूस कर रहे थे कि उन्हें परेशानी हो सकती है। उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी और पर्याप्त, आवश्यकता से अधिक हमने खाद्यान्न की आपूर्ति की, कुक्ड भोजन की आपूर्ति की, बच्चों के लिए हमने दूध और पोषाहार की आपूर्ति की। ये सब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व का परिणाम था, उनके कुशल नेतृत्व का। कि जो आपका प्रश्न है उसका अगर कोई माकूल उत्तर है, कोई सही उत्तर है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना काल के संकट में कराए गए कार्यों से। जी मंत्री जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जो है महापंचायत चुनाव करीब में है और महापंचायत चुनाव में जो है खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा जारी हैं और उसके अतिरिक्त जो है कैंडिडेट्स को तोड़ने का भी जो है सिस्टम चल रहा है, तो इससे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पंचायत के प्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित करा रही है, उन्हें सम्मान भी दे रही है और उनके द्वारा विकास के कार्यक्रमों में मिल रहे सहयोग की प्रशंसा भी कर रही है। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये जो चुनाव होते हैं पंचायत के, उसके बाद विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव, जो भी चुनाव होते हैं उनकी एक प्रक्रिया निर्धारित है, उनकी पद्धति है। उस पद्धति से हम चुनाव कराते हैं और अभी तो कोई चुनाव हो नहीं रहा है जिस पर आपका ये प्रश्न लागू हो कि जो लोग चुनाव में खरीद फरोख्त हो रही है और तोड़ फोड़ की कोई आवश्यकता है। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी मजबूत तैयारी से लड़ने जा रही है और संगठन के नेतृत्व में हम इस चुनाव को लड़ेंगे। और योगी जी ने इतना काम उत्तर प्रदेश में विकास की दृष्टि से किया है। प्रदेश की आराध्य जनता योगी जी के नेतृत्व में विश्वास करती है और पंचायत जो हमारी नींव है उसको मजबूत करने का जो अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार का, उसे मेरा विश्वास है कि उसे जनता ने स्वीकार किया है और जब भी उन्हें अवसर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सभी श्रेणी के प्रत्याशियों को वो विजय प्रदान करेंगे। ये उनसे अनुरोध भी है और ये विश्वास भी है। मंत्री जी, अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और
आपको क्या लगता है कि उपचुनाव के परिणाम जो हैं 2022 की विधानसभा सीटों को या सरकार किसकी बनेगी वो निर्धारित करने में भूमिका निभाएगी? 7 सीटों से सरकार जो चल रही है उसके सेहत पर न तो कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है, न तो उस पर कोई ऐसी दिक्कत है। हमारी 6 सीटें थी, 7वीं विपक्षी दल के पास थी और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी निष्ठा से जनता के सामने अपना अनुरोध रखा है। मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी से लेकर बूथ के हमारे कार्यकर्ता तक इसमें लगे रहे। विपक्षी दल में जो क्षेत्रीय दल हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, इन दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका जो नेतृत्व है, इन्हीं जनता पर विश्वास नहीं था और जनता को सम्मान देने में इन्हें कोई रुचि नहीं थी। इसलिए कहीं भी अपने प्रत्याशियों के लिए ये गए नहीं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार जनता की सेवा में लगा रहा, जनता से हाथ जोड़ने में लगा रहा, जनता से अनुरोध करने में लगा रहा। यद्यपि कि हमारी सरकार, हमारे पास संख्या बल जनता की कृपा से बहुत है, फिर भी हमें 7 की 7 सीटों पर जनता के विश्वास की आवश्यकता थी, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता थी। इसलिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर काम किया है। मेरा विश्वास है कि 100% सफलता हमें प्राप्त होगी। महापंचायत चुनाव में जो है महिलाओं को 33% सीटों का क्या आरक्षण देगी सरकार? महिलाओं को मजबूत करना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना और महिला सम्मान की रक्षा करना। आप देख रहे हैं जिस दिन से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने दायित्व संभाला है, उसी दिन से माँ, बहन, बेटी के सम्मान की रक्षा के संकल्प के साथ वो कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गांव में हमने शौचालय की व्यवस्था की, जो हमारी जो मातृशक्ति है उसकी निजता से जुड़ा विषय था, उसको हमने देखा। स्वच्छता हमने देखा। महिलाओं के लिए मजबूत कानून बनाने की बात हो, महिलाओं को सुविधा देने की बात हो, महिलाओं को सहभागिता देने की बात हो। अभी हमने राज्यसभा में हमारे यहाँ चुनाव हुआ, हमने महिलाओं को उसमें अवसर दिया और राज्यसभा की वो सदस्य बनी। आप 33% की बात करते हैं, महिलाओं को अधिक से अधिक सहभागिता मिले, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और मातृशक्ति का सम्मान सर्वोच्च शिखर पर दिखाई पड़े, यह प्रधानमंत्री जी का संदेश है और उसके क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी ये बड़ा मजबूत निर्णय महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से है, चाहे वो कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, चाहे विकास की दृष्टि से हो, चाहे वो समाज के जो दायित्व हैं उनकी सहभागिता की दृष्टि से हो। कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास भी है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी है। मंत्री जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो है महिलाओं की सुरक्षा जो है हमारे लिए प्रथम उद्देश्य है, अभी लगातार महिलाओं के प्रति जो बढ़ रहे अपराध हैं, आपको क्या लगता है कि वो किसी साजिश के तहत हो रहे हैं या लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं है? एनसीआरबी और एससीआरबी के रिकॉर्ड राज्य स्तर पर और देश स्तर पर आपके पास गूगल पे उपलब्ध है। आप पिछले 3 वर्ष योगी जी के कार्यकाल में और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, मायावती जी के कार्यकाल में के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो इन अपराधों में आशा से अधिक कमी आई और जिसके पीछे योगी सरकार का कठोर निर्णय अपराधियों के खिलाफ है। अभी आप देख रहे हैं लव जिहाद का विषय भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और उसमें योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका आपने बयान ही देखा कि अगर बहन, बेटी और महिलाओं के निजता के साथ, उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे ऐसी सज़ा मिलेगी जिसको उनकी पुश्तें याद करेंगी। तो हमारा संकल्प है, हमारा निर्णय है
और हम उसे रोकने का अथक प्रयास कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई योगी सरकार ने किया है वो सन 47 से आज तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को छोड़कर किसी भी सरकार में इस तरह का निर्णय नहीं हुआ है। मतलब अरबों खरबों की सरकारी संपत्ति पर ये बाहुबली काबिज से गलत ढंग से संपत्ति का सृजन किया, निर्माण किया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रही थी। इसमें मैं समझता हूँ कि आपका ये सवाल अपने आप उत्तरित है कि हमने हमारे सरकार का जो निर्णय है वो कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। कानून व्यवस्था की अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा हो रही है, जिसका श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को जाता है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यावधि का जो है लगभग जो है समाप्ति की ओर है अपने। तो सर अभी जो 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वैसे में सर आप किन योजनाओं के साथ जनता के बीच में दोबारा जाएंगे? मैंने आपको बताया कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा जनता के कल्याण की अनगिनत योजनाएं चलाई जाए, अनगिनत, जिसकी हम गणना करना चाहें तो आपने जो समय मुझसे बात करने के लिए निर्धारित किया वो बहुत कम हो जाएगा आपकी जानकारी में, देश की जानकारी में। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अभूतपूर्व विकास के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में किए हैं और उसका परिणाम यह है कि जनता की स्वीकार्यता बढ़ी है। हमारे जितने भी कार्य हुए, जितने कार्यक्रम हुए, उसमें जनता का बड़ा सहयोग मिला। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री जी की जब अपील हुई, मुख्यमंत्री जी की अपील हुई, तो देश और प्रदेश की जनता ने उसे स्वीकार किया और प्रदेश की जनता की स्वीकार्यता का जो प्रतिशत है, और समय समय पर आपके की तरह के जो चैनल्स हैं वो सर्वे भी करते हैं और उस सर्वे में भी जो परिणाम समय समय पर देखने को मिले हैं उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश और प्रदेश की जनता का विश्वास का प्रतिशत का आंकड़ा बहुत अधिक रहा है। इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़के भी उन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास प्रमाणित हुआ। इसलिए कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ प्रयोग नहीं बचा है विपक्षी दलों के पास। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ने तो मिलकर चुनाव लड़ा है। तो हर उनका उद्देश्य यह है कैसे उत्तर प्रदेश का विकास रुके, कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो अच्छी हो रही है वो कैसे बिगड़े, कैसे ये मिलजुल के अगर कामयाब हो जाएं फिर माफियाओं को आगे बढ़ाएं, अपराधियों को आगे बढ़ाएं, गुंडों को आगे बढ़ाएं। जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो हमारे समाज के लोग हों और चाहे वो अधिकारी हों, कैसे उनको फिर भ्रष्टाचार की दृष्टि से मजबूत करें, इसके लिए परेशान हैं कि वो खुद की झोली भरें, खुद का घर भरें, जनता भूखों मरे। वह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब तक इस देश की जनता का विश्वास है इसे नहीं होने देगी। जनता का पैसा जनता की सेवा में लगेगा, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य है। सर एक अंतिम सवाल और है कि अभी पिछले दिनों जो है रिपब्लिक भारत के जो एडिटर इन चीफ थे अर्णव गोस्वामी, उनको जिस तरीके से जो है बम्बई की पुलिस उठा के ले गई थी, जो है वहाँ पर कुछ लोग जो हैं सवाल कर रहे हैं कि आपातकाल लागू होना चाहिए। इस पे आपका क्या मत है? मैंने आपसे कहा कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ को बंद करने का प्रयास जो भी करे वो उचित नहीं। और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ और मेरा एक दल से संबंध भी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के दमनकारी कार्य में विश्वास नहीं करती। और अगर पत्रकार मित्र न होते तो जनता की आवाज़ इस देश के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचा नहीं सकते थे। इसलिए गोस्वामी जी के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने जो कार्रवाई की उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इस पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। हमारे जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, राज्य के प्रवक्ता हैं, उनका, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल पर आपने पढ़ा होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का ट्विटर हैंडल पे बयान आया है
तो जो हमारे अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के प्रवक्ता का बयान आ गया है, तो वही हमारा स्टैंड है। जी। और एक क्लियर स्टैंड है कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के जो भी लोग हैं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उन्हें अपमानित करके प्रजातांत्रिक ढांचे को तोड़ने का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार में जितने लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है उन सब की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। हमसे खास बातचीत करने के लिए धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद आपको। ये थे ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की। मैं विनय सिंह, अब सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन महेश मिश्रा। आप देखते रहिए नया लुक न्यूज।